स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सैर। चैप्टर 5 है, फैक्टराइजेशन है। एक्सरसाइज जो है 5.2 है और क्वेश्चन 4 है। 1 2 3 में डिफरेंट कैटेगरीज थी। पहले वाले में हमने क्या करना था, फार्मूला कंप्लीट करना था। उसमें हमने सेकंड वैल्यू खुद से देखनी थी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ। इसमें हमने क्या करना था, हमने खुद से सेकंड वैल्यू दिखनी थी एस्टिमेट करके। ठीक है, किसी में हमारे पास 3 दिया हुआ है तो हम 3 इसको नहीं, हम थर्ड सेकंड वैल्यू समझ सकते। हमने इसी को ऐसा बनाना है जिससे हमारे पास सेकंड वैल्यू आ जाए। या सेकंड वैल्यू दी हुई है तो उसमें से हमने वो करना है, क्या से कहते हैं, 2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें भी सेम यही कैटेगरी करनी है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमने सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें तो हमने 2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि जो 2 टर्म है वो वाला पोर्शन हमने देखना है। इसमें हमने सेकंड वैल्यू देखनी है, इसमें भी हमने सेकंड वैल्यू करनी है। या आप इसको फैक्टराइजेशन यानी कि पेयरिंग्स के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसको भी पेयरिंग्स में कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड करके दिखाया था, इसके भी और इसके भी। अब नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है उसमें देखा जाए तो उसमें ना ही कुछ कॉमन आता है। जो फर्स्ट कैटेगरी है ना, जब हमने किसी अलजेब्रिक फॉर्म को देखना है कि वो क्या हो रहा है, उसका फार्मूला बन रहा है या उसके पेयर्स बन रहे हैं, तो सबसे पहले मेन बात यह है कि आपने देखना है कि जो इक्वेशन दी हुई है उसमें कुछ कॉमन आ रहा है। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे आएंगे तो 4 टर्म्स होती हैं, तो 4 टर्म्स होंगी तो उसमें हम क्या करेंगे, दो दो पार्ट्स निकाल लेंगे, यानी कि दो दो में से कॉमन निकालेंगे। अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। अगर फार्मूला भी नहीं कंप्लीट हो रहा है, देखिए फार्मूलाज यहाँ तक कंप्लीट हो गई, यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हमें कुछ और करना पड़ेगा जो कि सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमें लेट करना है, सपोज करना है। सबसे पहले आपने देखना क्या है, देखें अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि जो 3-4 कंडीशन मैंने आपको बताई हैं उसमें से कुछ भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा इसमें। अब आपने करना क्या है, देखना है कि पहली ब्रैकेट, अब ये अगर 3 अंदर होता तो फिर तो मसला ही हल हो जाना था, फिर सारे के सारे फैक्टर्स वैसे ही बने हुए थे। अब आपने देखना है कि जो पहला पार्ट है उसमें क्या चीज़ कॉमन है और दूसरे पार्ट में क्या चीज़ कॉमन है। गौर से देखें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास क्या क्या कॉमन है, यानी कि सेम है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इन दोनों में से हम कभी भी कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि बाहर ये है। ठीक है, और वैसे भी ये थ्री टर्म्स हैं, अगर ये 2 टर्म्स अलग अलग होती फिर हम इनको निकाल सकते थे। अब क्या करना है, ये जो सेम आया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको लेट कर लेना है आपने, या सपोज कर लेना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल y। ठीक है, जब आप इसमें ये पुट कर देंगे y और y, फिर हम इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने बस क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ना फुल टर्म, इसकी जगह आपने लिखते जाना है y। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा लिख रही हूँ ताकि स्टेप भी भर जाए और क्वेश्चन जो है वो एक दफ़ा आंसर में आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे अब मैं इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखूँगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह लिखना है इस सारे की जगह y प्लस 4 एज इट इज़ है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह y और प्लस 6 एज इट इज़ है -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो हमारा काम है ना, देखें देखने में ये दोनों फैक्टर्स लग रहे हैं लेकिन साथ में ये भी टर्म है, तो इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हमें इनको ओपन करना पड़ेगा, मीन्स के मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो y ने पहले होना है इस सारे के साथ, फिर +4 बचा तो +4 ने होना है इस सारे के साथ। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने इसलिए किया ताकि जो है वो स्टेप भी बढ़ जाए और जिन बच्चों को नहीं आइडिया कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ये 7-8 में ये करवाए हुए हैं और बहुत क्लियरली आपको इनका कॉन्सेप्ट पता है। अब क्या करेंगे, अब y को y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो y स्क्वायर प्लस y6 6y प्लस 4y प्लस 4 6 24 -3। अब जो बच्चे ये स्टेप नहीं करना चाह रहे वो डायरेक्ट कर सकते हैं, देखें y स्क्वायर 6y 4y एंड 4 6 24। अब ये ओपन कर दिए, अब हम इनको करेंगे एक फॉर्म में। अब देखिए इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो क्या आएगा, 6 और 4 को ऐड किया तो 10y प्लस 24 में से 3 को माइनस किया तो 21। अब यहाँ पे आपका जो है वो आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट करें या पेयर्स बनाएं। ठीक है, दोनों से आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे पेयर्स जो है वो बनाना बेस्ट है, तो इसलिए पेयर्स ही बनाएंगे। देखें यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 और 21, 1 21 ज़ा +21 और +10।
अब हमने 10 के ऐसे दो फैक्टर्स लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 21 आए और प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या आए 10। तो 21 देखते हैं कहाँ कहाँ आता है। 21 आता है सबसे पहले तो 3 भी अब देखे छोटी है तो इसलिए हमें कैलकुलेटर का यूज़ हम कर भी सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो क्विकली जो है वो कैलकुलेटर से कर लेते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आप वैसे भी कर लें। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 21 है 7 तक, फिर 21 और कहाँ आता है 7 का, मतलब दोनों का रिवर्स करें एक ही बात है। अब हम फर्स्ट ही देखते हैं, इनको ऐड करके देखते हैं क्या 10 आ रहा है। 7 और 3 को ऐड किया 10 आ गया, यस। तो हमारे पास सिंपली जो है वो यह आ गया 3 और 7। और मैंने एक ट्रिक ये बताई थी कि साइंस की, अगर दोनों के साथ प्लस है तो आपने दोनों के साथ प्लस लगा देना, ठीक है, मसला ही हल हो जाएगा आपका। अब क्या करना है, अब हमने इन दोनों को ऐसे ही रहने देना है और जो हमारे पास 10 है ना यानी कि सेंटर वाली वैल्यू उसकी जगह आपने लिखना है 3 और 7 और 7 वाई, 3y प्लस 7y, ठीक है, ये काम हो गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पहले से ही बने हुए हैं तो हमें क्या ज़रूरत बनी पड़ी है कि हम पेयर्स बनाएं। मसला ये हुआ है कि जब हमने इसको सॉल्व किया ना तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास 21 आ रहा है। तो अब देखें अगर मैं ये दोनों ही पेयर रख लेती हूँ तो यहाँ पे 10 आ तो जाएगा लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से 21 नहीं आएगा, ये मसला हुआ है, ठीक है। इसलिए आपने इसको क्लियरली सॉल्व कर लेना है और फिर लास्ट पे इनके पेयर्स बनाने हैं जब आपके पास 3 टर्म्स आ जाएंगी पेयर की फॉर्म में। अब इन दोनों में से क्या निकालना है आपने, इन दोनों में से निकालना है y कॉमन और यहाँ पे बचा y इंटू वाई प्लस 3 और इधर बचा हमारे पास 7 देखेंगे और ये इनमें फैक्टर्स बनते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 7 और 7 बाहर चला गया, अंदर बचा y प्लस 3। अब इस सारी ब्रैकेट में हमारे पास क्या क्या कॉमन है, इन टर्म्स y प्लस 3 वाई प्लस 3, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ y प्लस 3 और बाकी हमारे पास अंदर बचा y प्लस 7, y प्लस 3 y प्लस 7, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है हमने, अब हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, यानी कि जब हमने लेट किया इस फॉर्म को y में तो सारा सोल्यूशन हमने y की फॉर्म में कर दिया। लेकिन अब हमने जो y की वैल्यू थी एग्जैक्टली वो हमने लिखनी है। यहाँ पे अब लिखेंगे बैक सब्स्टी, यहाँ पे ऐसा ही आएगा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमने करना है y की जगह लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, y की जगह सॉरी यहाँ पे आना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अच्छा यहाँ पे ना फर्दर कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके फर्दर ना फैक्टर्स फिर से बन जाते हैं। अब हम बना के देख लेते हैं, ये 3 है ये 5 है, 3 1 ज़ा 3, 1 3 में 1 ऐड किया 4, नो ये भी नहीं बन रहे। 7 का करके देख लेते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 में से 1 निकाला तो 6 आना, ये 5 आ रहा है, मीन्स के इसके नहीं बन रहे, वो कोई और क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट में तो उनके बन जाते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी लिख लेते हैं। अच्छा अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट जो ब्रैकेट है ना उसमें 2 टर्म्स हैं, जो सेकंड है उसमें 3 टर्म्स हैं। अब सेम यही काम करना है हमने, देखना है, देखें फर्स्ट 3 कंडीशन जो थी कॉमन की, फिर 4 कॉमन की, फिर सेपरेट कॉमन की, फिर जो है हमारे पास फार्मूले की, तो कोई भी पूरी नहीं हो रही, इसलिए हमने क्या करना है सब्स्टिट्यूशन करनी है। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों कॉमन है, तो सबसे पहले यही काम करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल, आप वाई की जगह कुछ और भी रख सकते हैं, तो जी भी रख लें, के रख लें, ए रख लें, कुछ भी आप रख सकते हैं, तो हम वाई रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वही चला आ रहा है। अच्छा जी, जैसे जैसे वैल्यूज़ हैं उनमें हमने क्या करना है, वाई पुट करना है। अब ये देखें यहाँ पे सारी वैल्यू ही वाई है, अब इसके अलावा कोई और कांस्टेंट नहीं है। अगर यहाँ पे जैसे ये कांस्टेंट था तो हमने लिख दिया, ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे कुछ +4 +9 होता तो हम यहाँ पे +9 जो भी कांस्टेंट होता वो लिख लेते। अब नहीं है तो इसको सिंपल एज इट इज़ रहने देना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसकी जगह वाई आ गया और -1 एज इट इज़ बिकॉज ये कांस्टेंट है। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो y ने पहले करना है y के साथ तो वाई स्क्वायर, फिर y ने करना है 1 के साथ तो माइनस, प्लस माइनस माइनस y 1 ज़ा y और -20। अब देखें ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ की ऐसी फॉर्म आ गया जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और अब हम इसको या तो इसका फॉर्मूला कंप्लीट करें या हम इसका क्या करें, इसके पेयर्स बनाएं। तो पेयर्स हम बना लेते हैं 20 और -1,
अब हमने देखना है कि 20 कहाँ कहाँ आता है और कौन सी ऐसी दो वैल्यूज़ हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आ रहा है और प्लस माइनस करने से 1 आ रहा है। अब 20 देखना कहाँ कहाँ आता है। 2 10 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20 हो गया, और क्या आता है 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, फिर रिवर्स करें 5 4, फिर 2 10, मतलब वही चीज़ हो गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। 10 में से 2 निकाला 8 आ रहा है, हमें तो 1 चाहिए। 5 में से 4 निकाला 1 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने से 20 भी आ रहा है। मीन्स कि हमने 4 और 5 के पेयर्स लेने हैं, ठीक है। अच्छा, अब दोनों में माइनस आ गया। मैंने बोला था कि अगर दोनों में माइनस हो, ठीक है, तो हमने इसको देखते हुए बड़ी के साथ माइनस लगा देना है और इधर लगा देना है प्लस। अगर लेट करें यहाँ पे प्लस होता तो बड़ी के साथ प्लस आना था और छोटी वैल्यू के साथ माइनस आ जाना था, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देनी है। माइनस वाई की जगह -20 भी एज इट इज़, वाई भी एज इट इज़, और माइनस वाई की जगह लिख देना है हम +4y -5y। अब इन दोनों में से अब ये 4 वाली टर्म बनी, यानी कि सेकंड जो हमारे पास फॉर्म होती है ना कि 4 4 में से 2 2 में से निकालें, तो वो कंडीशन निकाल रहे हैं। इन दोनों में से y कॉमन है, अंदर बचा y+4। इन दोनों में से -5 कॉमन है, तो अंदर बचा y+4। कैसे, मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखें। माइनस प्लस माइनस 5 1 5 और y ऐसी, माइनस प्लस माइनस 5 4 20, मीन्स कि हमारा बिल्कुल वही आ रहा है। अब इन सब में हमारे पास कॉमन है y+4, तो वो एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। जब भी हम कॉमन निकालते हैं तो वो बाहर एक दफ़ा लिखा जाता है। अंदर बचा y-5। अब बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। y की जगह क्या लिखना है, x² -4x +4, और y की जगह फिर से लिखेंगे x² -4x -5। अब हम पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं, मे भी बन जाए। तो +4 और -4 के बना के देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, ये तो ऑब्वियसली सबको पता है, तो माइनस माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस वैल्यूज़ होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो मीन्स कि ये हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं। x² -4x की जगह जैसे हमने यहाँ पे किया ना सारी पेयरिंग का काम, सेम यहाँ पे भी करना है। 2x -2x +4। अब इसके पेयर्स बनाएंगे तो -5 के और -4 के। अच्छा, आपने ना ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी। हम लोग जो है ना वो उसके कोफिशिएंट को भूल जाते हैं। यहाँ पे 1 है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट -5 लिख रही हूँ। अब क्या करना है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 है, यहाँ पे माइनस है तो मैंने कहा बड़ी के साथ हम लगा देते हैं। देखिए ज़रा, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 5 1 ज़ा 5, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 निकाला, 4 और 5 आएगा बड़ी वैल्यू का। मीन्स के -4 की जगह लिखेंगे -5x और +1x -5। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, और अंदर बचा x -2, और बड़ी ब्रैकेट तो ये वाली लगानी ही लगानी है। इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x -2। अब इन दोनों में से आ रहा है x और अंदर बचा x -5। सॉरी, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो +1 और अंदर बचा x -5। ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने देखना है होल होल में क्या क्या कॉमन है। एक है x -2, ये हमने लगाई बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, ये दोनों कॉमन, अंदर बचा x -2, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में से x -5 कॉमन, अंदर बचा x +1। अब मैं जब इसको ब्रैकेट ओपन कर दूंगी, यानी कि सारी वैल्यूज़ की, तो यह आ जाएगा 1 और 1 मिलके क्या आ जाएगा, x -2 की पावर 2, x +1 और x -5। ठीक है, आप सेपरेटली भी इसको लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट है, ये देखें ज़रा, ये डिफरेंट कैटेगरी हो गई है। पहले वाली कैटेगरी में हमें इजीली पता चल रहा था कि क्या क्या कॉमन है, ठीक है, क्योंकि टर्म्स 3 थी या 2 2 थी, तो हमें पता चल रहा था क्या क्या कॉमन है। लेकिन अब नेक्स्ट में देखें, कंडीशन ही उसने बिल्कुल चेंज दी हुई है कि उसने चारों अलग अलग टर्म्स में दे दी है, ठीक है। अब आपने खुद से एस्टिमेट करके देखना है कि क्या चीज़ कॉमन बन रही है। अब करना क्या है, ये तो आपको पता है, जब ये इसने इससे मल्टीप्लाई होना है तो एक्स स्क्वायर ही आना है, ये तो बिल्कुल क्लियर है ना। ये दो हों तो एक्स स्क्वायर ही आना है, ये दो हों तो एक्स स्क्वायर ही आना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि जब मैं 2 और 3 को ऐड करूँगी तो क्या आ रहा है। ऐड ही होते हैं ना जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, इसको इससे किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसको इससे किया तो 3x, इससे किया तो 2x।
और लास्ट पे आके 2x और 3x ने ऐड ही होना है, तो करके देख लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 5, 4 और 5 को ऐड किया तो आ गया 9, मीन्स के ये आ रहा है 5 और ये आ रहा है 9, सेम नहीं ना आ रहे। अब हमने सेम बनाने की कोशिश करनी है, इसको इससे करके देख लेते हैं। 2 और 4 को देखें, इससे किया तो नहीं हुआ, 2 और 4 को किया तो क्या आया 6। अब 3 और 5 को करके देख लेते हैं, जो बचे हैं 8, नहीं अभी भी नहीं सेम आ रहे। अब हम 2 को कर लेते हैं 5 से, 2 और 5 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 7, 3 और 4 को किया तो 7, मीन्स कि हमारे पास एक फर्स्ट और लास्ट का पेयर बन रहा है और एक बन रहा है सेंटर वाले का। अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हमने किस तरीके से इसको लेके चलना है, किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास सेम एडिशन हो, सेम हम मैंने करके देखा, 2 और 5 को ऐड किया तो 7, 3 और 4 को ऐड करके देखा तो 7, ठीक है। अब मैं इसको रीअरेंज, यहाँ पे आपने लिख लेना है रीअरेंज दी फैक्टर्स। अभी ये फिलहाल फैक्टर्स हैं लेकिन ये फैक्टर नहीं है, इसको इंक्लूड करने के लिए हम सारा काम कर रहे हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर फैक्टर, ये जब नहीं होगा तो लेट ये तो फिर सारे का सारा फैक्टर ही, हमें तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, ये तो खुद बहुत एक फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। ये जो है ना, इसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा जी, रीअरेंज कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बोला है कि एडिशन से सेम आ रहा है x+2 और x+5, इनको इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करना है। इनको मैं ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट में क्रॉस कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि किस किस को हमने करना है। फिर बाकी जो बचे x+3 इंटू x+4, इनको मल्टीप्लाई करना है, और -15 बाहर ही रहेगा, इसको आपने अंदर लिखना नहीं है। अच्छा, अब हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ, एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 5 से किया तो 5x, 2 को 2 से किया तो सॉरी 2x, 2 को x से किया तो 2x, प्लस 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 5 2 ज़ा 10 एंड बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब इस पे चलते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, इससे किया तो 4x, फिर 3x प्लस 3x और प्लस 3, 3 4 ज़ा 12। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मल्टीप्लाई हो गया तो 12 10 आ गया, लेकिन आप इनको देखें, 5 और 2 को ऐड किया तो 7, 4 और 3 को ऐड किया तो 7, हमारे ये काम हमें बस चाहिए था। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, अब मैं राउंडेड ब्रैकेट में इसको कन्वर्ट कर रही हूँ, 5 और 2 का ऐड किया तो 7x आ गया, प्लस 10 आ गया। अब फिर एक्स स्क्वायर, इनको ऐड किया तो 7x प्लस 12। अब देखें अब क्या कॉमन है, अब फॉर्म बन गई है ये सेकंड और थर्ड, सॉरी सेकंड एंड फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसकी फॉर्म बन गया। अब देखें क्या क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स इज इक्वल 5। अब जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x है वहाँ वहाँ हम y पुट कर देंगे, इसकी जगह y प्लस 10, इसकी जगह y प्लस 12 और -15, ठीक है। अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई, y को पहले किया y के साथ तो y स्क्वायर, फिर y को किया 12 के साथ तो प्लस 12y, फिर 10 को किया y के साथ साथ प्लस है तो इसलिए मुझे मसला नहीं हो रहा है, मैं डायरेक्टली प्लस ही लगा रही हूँ, अगर माइनस का साइन होता तो फिर हम उसको सॉल्व करते। अब जब प्लस प्लस है तो सिंपल पता है कि प्लस प्लस ही आना है, 10y और प्लस 10 को 12 के से किया तो 120 -15। अच्छा जी, अब क्या करना है, 12 और 10 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 22y, प्लस 120 में से 15 को माइनस करेंगे तो 120 माइनस 15, तो ये आ गया 105 और प्लस 105, ठीक है 105। अब हमने बनाने हैं प्लस 105 और प्लस 22, इनके पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। अच्छा जी, 105 को डिवाइड करते हैं 15 से तो 7 आ रहा है, 7 और 5 को 15 को ऐड करें तो हमारे पास आ गया 22, मतलब हमारा 15 और 7 है। करके देख लेते हैं, देखें ज़रा, 105 डिवाइडेड बाय 15, 7 आ गया। अब 15 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22, ठीक है। मीन्स कि हमें बिल्कुल सिंपल सा मेरे पता चल गया कि क्या आना है 15 एंड 7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने करना है जी वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 7y प्लस 105, ठीक है।
अच्छा अब क्या करेंगे, अब दो में से निकालेंगे, y निकालेंगे, अंदर बचेगा y प्लस 15, इन में से 7 निकालेंगे तो अंदर बचेगा y प्लस 15, बिकॉज ये 105 जो है वो किसका मल्टीपल है, मतलब किसके फैक्टर्स हैं ये 7 और 15 के ना, तो इनमें से 7 निकल गया तो अंदर बचा 15। अब इन सब में क्या क्या कॉमन आया हमारे पास, y प्लस 15 और y प्लस 7। अब मैं ये चीज़ ऊपर लिख रही हूँ और उसको बैक सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हम फिर से वही वैल्यू ला सकें जो एग्जैक्टली हमें चाहिए। y प्लस 7 कर लेते हैं पहले, क्योंकि 15 बड़ा है तो उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब बैक सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है, ये हमारे पास बैक सब्स्टिट्यूशन का ये है पार्ट। बैक सब्स्टिट्यूशन y की जगह जो है वो आ जाना एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये होगी बैक सब्स्टिट्यूशन, और 7 y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15। अब हम ना इनके पेयर्स बना के देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं। 7 है तो 7 1 7 आ जाता है, अगर हम 7 में 1 ऐड करें तो 8 आ जाता है, अगर माइनस करें तो 6 आ जाता है, 7 नहीं आता, मीन्स के इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। इसके बना के देखते हैं। 15 आ गया, 15 आता है, 3 5 15, ठीक है, 3 5 15 आ गया, ऐड करने से 8 आ रहा है, मीन्स कि इसके भी फैक्टर्स नहीं बने हुए, तो यही हमारा आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी हमें सेम एस्टिमेट करके देखना है कि क्या चीज़ जो है वो हमारी सेम आ रही है और क्या चीज़ सेम नहीं आ रही। देखें ज़रा, 4 और 5 को करूँगी, 5 में से 4 निकाला तो -1, ठीक है। अब 6 बाकी इन दोनों में से करेंगे, 7 में से 6 निकाला तो 1 और माइनस बड़ी वैल्यू का, मीन्स कि हमारे पास बिल्कुल सीधा सीधा तो हम बस मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 2 को एंड वाली 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाना है, एक्स ने होना है 5 के साथ तो -5x, प्लस 4x ने होना है, 4 ने होना है 4x के साथ तो +4x, प्लस माइनस माइनस 4 5 20। यहाँ पे आप एक स्टेप ये कर सकते हैं कि सेम सारी वैल्यू लिख के फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। x ने x के साथ होना है तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 6x प्लस माइनस माइनस एंड 6 7 42, ठीक है, और -504 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारे पास अंदर वाली वैल्यू है उनको ऐड करना है, माइनस 5x प्लस 4x इज इक्वल -1x -20 एक्स स्क्वायर, 7 में से 6 निकाला तो आ गया 1 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, x एज इट इज़ -42 एंड -504। अब देखें, देखने में क्या चीज़ सेम है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -1x है ना, तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर -1x इज इक्वल y, 1x लिख लें या हाली x लिखें, एक ही बात है। अब जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर -1x है वो उसकी जगह हम y लिखते जाएंगे, y -20, y -42 -504। अब y ने होना है सबसे पहले y के साथ तो y स्क्वायर, फिर y ने होना है -42 के साथ तो -42y, फिर -20 ने होना है y के साथ तो -20y, फिर -20 ने होना है -42 के साथ। तो हम करके देख लेते हैं, -20 मल्टीप्लाई बाय -42 इज इक्वल +840, और ये पहले से ही कांस्टेंट था, ठीक है, ये हमने कर दिया 504। अब 840 पहले हम इसको ऐड करने के लिए जगह छोड़ देते हैं, और ये हुआ है तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 840 में से माइनस करना है 504 को, तो आ जाना है +336। अब इनको सॉल्व करते हैं, -42 -20 तो आ गया -62y, ये मैंने पहले ही कर लिया, ठीक है, ये जो हमारे पास कांस्टेंट था, और ये मैंने बाद में किया, कोई मसला नहीं, आप पहले कर लें बाद में कर लें, बस कैलकुलेटर पे पहले से ही था तो इस वजह से मैंने इसको पहले कर लिया। अच्छा अब क्या करना है, अब हमने करना है जी इनके पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स कैसे बनाने हैं, 6 + 336 और -62 के ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 336 आए और प्लस ये माइनस करने से 62 आए, ठीक है, -62। अब हम एस्टिमेट कर लेते हैं, 336 डिवाइडेड बाय 16 21। अब इनको ऐड करेंगे तो 62 नहीं आता, 336 डिवाइडेड बाय 18 नहीं हो रहा, 336 डिवाइडेड बाय 19
अभी भी नहीं आ रहा। 336 डिवाइडेड बाय 24 करके देख लेते हैं। 14 ऐड करें तो अभी भी नहीं आ रहा। 336 डिवाइडेड बाय 56 6 आ रहा है। ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा, देखें मैंने 336 को डिवाइड किया डायरेक्टली 56 से। आप 6 से भी कर सकते थे, लेकिन मुझे बड़ी अमाउंट लगी तो मैंने बड़े से किया, तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 56 इनको ऐड करके देख सकते हैं। 56 प्लस 6 62 आ रहा है, मीन्स कि हमने ले लिया 56 और 6 के। अच्छा, अब हमने करना कैसे है, अब हमने साइन कैसे लगाने हैं, ये देखें यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। अब यहाँ पे जब माइनस का साइन हो और यहाँ पे प्लस का साइन हो तो हमने क्या करना है, दोनों के साथ माइनस का साइन लगा देना है। करके देख लें, माइनस माइनस प्लस, 56 को 6 से किया तो 336, माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आया ना माइनस का, मीन्स कि हमारे पेयर्स बिल्कुल ठीक है। वाई स्क्वायर और इधर आ जाना -56y माइनस 6y और प्लस 336। इन दोनों में से y कॉमन है तो अंदर बचा y माइनस 56। इन दोनों में से 6 कॉमन है तो अंदर बचा y माइनस 56। तो अब ये जो चीज़ है ये मैं नेक्स्ट पेज में लिख रही हूँ। अब इस सब में क्या कॉमन है, y माइनस 56 और y माइनस 6, ठीक है, ये कॉमन है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हमने क्या लिखा था y की जगह, एक्स स्क्वायर माइनस 1x, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 56, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 6, ठीक है। अब हम ना पेयर्स बना के देख लेते हैं कि शायद हमारे पास ये आ जाए। -56 और -1 का जो है वो आ रहा है, कोई ऐसी वैल्यू लिखे जो बिल्कुल 1 2 का, उसमें 2 का फ़र्क हो, जैसे कि 1 का 7 और 8, 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56 और माइनस किया, देखें माइनस प्लस माइनस 8 7 ज़ा 56, 8 में से 7 निकाला 1 और साइन आएगा बड़ी वाली का, मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे 8 और 7 के पेयर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, -8x प्लस 7x, इसके साथ प्लस आना है, और -50। अब इसके बनाएंगे दूसरे के, वो क्या क्या है, -6 और -1, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 हो गया, और बड़ी के साथ क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 निकाला 1 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अच्छा, इनमें से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से आना है x, अंदर बचा x माइनस 8, इन दोनों में से 7 x माइनस 8। पेयरिंग जो है वो प्रैक्टिस से आसान होती है, अगर प्रैक्टिस हम करते जाएंगे ना तो हमारी पेयरिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो फिर हम बिना देखे ही हमें पता चल जाता है कि इसके क्या पेयर्स बने हैं। x माइनस 3, 2x माइनस 3, इन सब में क्या कॉमन है, x माइनस 8, x प्लस 7, x माइनस 3, x प्लस 2। अच्छा, अब इनको अरेंज कर लीजिए। मैंने क्या किया है, मैंने ना वो जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई है ना वो नहीं लगाई, चले लगा देती हूँ, नेक्स्ट पे हम कर लेते हैं। अब आपने देख लिया सबसे छोटा कौन सा है, x प्लस 2, वैसे तो ये नेगेटिव ही थे, कोई मसला नहीं है। अब x माइनस 3 ऐसे कर लेते हैं ना, फिर x प्लस 7 और x माइनस 8, मैंने नंबरिंग के हिसाब से इनको आगे पीछे कर दिया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में ना कुछ थोड़ा सा चेंज है, वो ऐसे कि हमने देखना है मैं वैसे ज़्यादा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप लास्ट वैल्यू देखें ज़रा, लास्ट वैल्यू में सारे कांस्टेंट हैं, तो हमें पता है कि हमने लेट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x को, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास कुछ ना कुछ वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो पहले क्वेश्चन है उससे ये ज़रा डिफरेंट है। वो ऐसे कि हम इसको कांस्टेंट करके देखें, सारी वही बात है कि हमने पहले देखना है कि ऐड में सेम आ रहा है कि नहीं। 1 और 2 को ऐड किया तो 3, 3 और 6 को ऐड किया तो 9, मतलब सेम नहीं आ रहे। 1 और 3 को किया तो 4, और 2 और 6 को किया तो 8, सेम नहीं आ रहे। 1 और 6 को ऐड किया तो 7, 2 और 3 को किया तो 5, मीन्स कि किसी भी तरीके से ये सेम नहीं आएंगे कांस्टेंट। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना है कि जिससे को मल्टीप्लाई करने से सेम आए, ठीक है। देखें हम ये ऐसे करते थे ना, लास्ट में हम मल्टीप्लाई करते थे ना। एडिशन में हमें पता है कि सेम सेम आ सकता है, लेकिन उसमें एडिशन में सेम नहीं आ रहा, वो हमने एस्टिमेट किया तो एडिशन में सेम नहीं आ रहा। अब हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेशन में सेम आ रहा है कि नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन में हम सेम करके देख लेते हैं। 1 को 2 से किया तो मल्टीप्लाई,
2 1 है, 3 को 6 से किया तो हमारे पास आएगा 18, मतलब सेम नहीं आ रहा। 1 और 3 को किया तो आएगा हमारे पास 3, 2 को 6 से किया तो आएगा 12, अभी भी सेम नहीं आए। 1 और 6 को ऐड किया, मल्टीप्लाई किया तो 6, 2 और 3 को किया तो 6, मीन्स कि अब मल्टीप्लिकेशन में जब देखें एडिशन में नहीं हो रहा था तो हमने मल्टीप्लिकेशन करके देखा, मल्टीप्लिकेशन में देखना है कि वो सेम आ रहा है कि नहीं, फिर हम उसको लेट करेंगे। अब जैसे जैसे सेम आ रहा है, एक ये और एक ये, पहले इसको मैं इसी तरह लिख लेती हूँ, बल्कि रीअरेंज आप यहाँ पे लिख लें, रीअरेंज x इंटू एक्स प्लस 6, इसकी एक ब्रैकेट बना लेते हैं, और x प्लस 2 और x प्लस 3 की, और माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज। अब क्या करना है जी, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ किया तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 6 1 जा 6, x स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 3 2 जा 6, और माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन यानी कि ऐड करना है, प्लस 6 और 1 को ऐड किया तो 7x प्लस 6, एक्स स्क्वायर ऐड किया तो 5x प्लस 6। अब देखें इनमें क्या चीज़ कॉमन है, कुछ नज़र आ रही है? एक्स स्क्वायर कॉमन है, 7 और 5 नहीं कॉमन है, लेकिन 6 कॉमन है। तो अब मैं इसको फिर से अरेंज कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, जो सेम सेम है ना, यानी कि सेम सेम बन रहे हैं, उनको मैं एक तरफ कर रही हूँ ताकि इजीली जो है वो हम सपोज कर सकें। देखें मैंने क्या किया, जो 6 है ना उसको पहले ले गई, क्योंकि दोनों में 6 सेम थे। अब हमने क्या करना है, लेट करना है। लेट किसको लेट करना है, x प्लस 6, x प्लस 6 को, x प्लस 6 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल y ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको पुट करते हैं, पुट करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें आनी हैं। जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6 है ना, वहाँ पे मैं y लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है y प्लस 7x, दूसरे में है y प्लस 5x माइनस 3x क्या। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे वेरिएबल जो हैं वो x भी है और साथ में y भी है, तो परेशानी हो, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व आउट करने से हमारा पता चल जाएगा कि ये क्या है। y को y के साथ किया तो y स्क्वायर, y को मैंने 5x के साथ किया तो प्लस 5x और y, फिर प्लस 7x को किया y के साथ तो प्लस 7xy, फिर 7x को मैंने किया 5x के साथ तो आ गया प्लस 7 5 जा 35 और x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा जी, y स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा कि क्योंकि वेरिएबल तो सेम है ना, इनके एक जैसे हैं, 7 और 5 को किया तो हमारे पास आ गया 12xy प्लस 35 में से 3 निकाला तो 32x स्क्वायर। अब ये एक टर्म हमारे पास बन गई, और ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किए हुए हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स ऐसी आई थी जिसमें हमने इसको सॉल्व किया था। अच्छा जी, अब क्या करना है हमने, अब हम इनकी पेयरिंग करेंगे, प्लस 32 की और प्लस 12 की। अब देखें, अब 12 कहाँ पे आता है, ओ सॉरी 32 कहाँ पे आता है, 2 पे भी आता है, 2 1 2 32, ये देखें 32 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 16 आता है, 16 के साथ। उसके बाद 32 3 पे नहीं आता, 32 डिवाइडेड बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 8, फिर 32 डिवाइडेड बाई 6 नहीं आ रहा, 32 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स के भाई रिवर्स आ जाना है। अब हम इनको ऐड करके देखते हैं क्या 12 आ रहा है, 16 में से 2 माइनस करेंगे तो 14 आ रहा है, मीन्स कि ये वाला पेयर हमारा नहीं बन रहा। ये करके देखते हैं, 4 को 8 से किया तो 32 और ऐड करने से 12 आ रहा है, यस, तो हम इजीली यही वाले पेयर्स ले लेंगे और दोनों के साथ प्लस लगा देंगे, क्योंकि दोनों के साथ क्या है, प्लस है। y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस 32x स्क्वायर। अभी हम इसको जब सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद हमने y की बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, अभी हम ये कर नहीं सकते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है जो कि y है, अंदर बचा y प्लस 4x, और इन दोनों में से एक तो आता है 8 बाहर और एक आता है x, अंदर बचा हमारे पास y
प्लस 4x, ठीक है। अब होल में क्या हमारे पास कॉमन आया है, y प्लस 4x, और अंदर क्या बचा है, y प्लस 8x। बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे y था वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, यहाँ पे हमने पुट करना है x स्क्र प्लस 6, ठीक है। तो मैं जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x स्क्र प्लस 6 पुट कर रही हूँ, प्लस 4x एज इट इज़, एक्स स्क्र प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8x। अच्छा, अब ना मैं इसको रीअरेंज इस तरीके से कर रही हूँ कि एक्स स्क्र के बाद x ओनली, फिर कांस्टेंट। इसी तरीके से दूसरे में भी यही करेंगे, 8x और प्लस 6। अब पेयर्स बना के देख लेते हैं क्या आते हैं कि नहीं। 6 है तो 6 कहाँ पे आता है, 3 2 ज़ा 6, ऐड करने से जो है 5 आ रहा है। 6 है, 6 1 ज़ा 6 भी करें या 3 2 ज़ा 6 भी करें, तो 6 1 ज़ा 6 चले कर लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, 1 में 6 ऐड किया तो 7 आना चाहिए, मीन्स कि इसके नेक्स्ट पेयर्स नहीं बन रहे। बस आपने इन क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या चीज़ कांस्टेंट में क्या चीज़ सेम आ रही है ऐड करने से। और अगर ऐड करने से सेम नहीं आ रही, या मतलब देखना है कि दो दो पेयर्स ऐसे हैं जो सेम नहीं आ रहे, तो हमने फिर ना उनको इसके अकॉर्डिंग, मैं तो वैसे ये जो है वो सजेस्ट करती हूँ कि आप ये देखें। कांस्टेंट है तो आपको पता है कि आपने ऐड करके देखना है, और अगर ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल में स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए देखना है कि कौन से पेयर्स सेम आ रहे हैं।